हेलो कुंभ राशि, हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग? तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कुंभ राशि और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा। कुंभ राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो हम चेक करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अप्रैल का महीना कुंभ राशि आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या। कुंभ राशि की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में क्या है? कुंभ राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में? जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर अप्रैल 2026 में? आउल, यस, सन। कुंभ राशि, सबसे पहले जो आपके खुद के कार्ड आए हैं, देखिए आउल और जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आप बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं अप्रैल के शुरू में या अप्रैल के महीने में। और जो भी साइंस, जो भी सिग्नल्स आपको भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से मैसेज मिल रहे हैं या आपकी अंतरात्मा आपको जो बोल रही है, आप उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उसको ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए साथ के साथ किसी चीज़ को एंड भी कर रहे हैं और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आप देखिए कर रहे हैं कुंभ राशि, या फिर आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से कुछ चीज़ें अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में शुरू करना चाहते हैं। अब एंडिंग बिगिनिंग सबके लिए अलग रहेगी। कुछ कुंभ राशि वालों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे कोई फ्यूचर नहीं है। मीन्स आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हो, जो समझ आपको आ रही है उसी से रिलेटेड आप फैसला ले रहे हैं, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये समझ आ रही है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर नहीं है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये समझ आ रही है कि ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपको लग रहा है कि भी इसको एक चांस देते हैं, इसको एक मौका देते हैं, जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कोई डिसीज़न चॉइस आपको लेना है, लेकिन आप उसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं। माइंड के साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है और हो सकता है आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई घोषणा कर रहे हैं या फिर सिंपल ही किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड आप कोई फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं और ये फैसला कोई बड़ा फैसला ही आपको लेना है। येस और 8 ऑफ वांड्स के कार्ड देखिए बोलते हैं अप्रैल के मिड में। ये कार्ड बोलता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं या ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो रही है और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर कुछ चीज़ों में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे कुंभ राशि, बहुत तेज़ी से आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं और आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं। आपके मन में येस है, आपको बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब देखिए येस का मतलब कि आपको, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उसको लेकर आप बिल्कुल श्योर शॉट है कि ये चीज़ तो होगी ही होगी, ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो आपने करना ही करना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए हाँ बोलनी है, येस बोलनी है, तो या फिर आपको अपने पार्टनर से लग रहा है कि वो तो आपको येस बोलेंगे ही बोलेंगे। और 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड आप येस सोच रहे हैं कि येस आपको अब कॉल मैसेज करना है, आपको ट्रैवल करके उनको मिलना है, या फिर आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं और जिस भी चीज़ में आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे उसमें से आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हैं। देखिए स्टक और अटका हुआ कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और आपने मन बना लिया कि अब आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे, उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप वही चीज़ें कर रहे हैं, उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है भाई सिर्फ आपसे आपने मूव ऑन करना है, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, तो हो सकता है आप उसके लिए मन में हाँ सोचकर बैठ गए कि अब मूव ऑन करना है, अब आगे बढ़ना है। तो कुछ चीज़ों के लिए आप कुछ चीज़ों को आप फाइनल कर रहे हैं या फाइनल करने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन के कार्ड बोलते हैं कि अप्रैल के बिल्कुल एंड में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैप्पीनेस है, जॉय है। मीन्स आपके घर वालों के साथ आप बहुत खुश हैं, आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। ये तो एक मैंने कॉमन चीज़ बताई।
ज़्यादा यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट ये सब चाह रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, उनको खोना नहीं चाहते हैं। कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो आप चाहते हैं कि उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, कमिटमेंट आए इस रिलेशनशिप में और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं, उनके साथ खुशियाँ देखते हैं। लेकिन थोड़ा-सा हो सकता है फैमिली का रोल कुंभ राशि इस रिलेशनशिप में रह रहा है। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या तो आपकी घर वालों की थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी रिलेशनशिप में हो रही है। अगर फैमिली का कोई रोल नहीं है, फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं भी कर रही है, तो सोसाइटी, रिलिजन, कास्ट, कल्चर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा फैमिली के हिसाब से भी चलना चाहते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि, ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 में क्या है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि और कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में? वेल, बेड, नो। आपके पार्टनर के लिए वेल एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं अप्रैल के शुरू में। आपके पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं। लेकिन शायद जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स आपके पार्टनर डालना चाहते हैं, उतने एफर्ट्स डाल नहीं पा रहे हैं कुंभ राशि। या फिर उनको आपकी तरफ से लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डालते हैं, आपकी तरफ से कमी महसूस कर रहे हैं। एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक किसी चीज़ की रिजेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया, आपके पार्टनर उस चीज़ की लिए परेशान हो रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, शायद उनके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनको अपनी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको ब्लॉक किया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे या फिर आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर शुरू में बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अप्रैल के मिड में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बिल्कुल बदल रही हैं, बिल्कुल चेंज हो रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके उनके मन में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट ये सब चाह रहे हैं या फिर सिंपल ही कुछ भी इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर में चल रहे थे, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को सॉल्व और रिज़ॉल्व करने करने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे रिकंसिलिएशन करना है, कैसे चीज़ों को ठीक करना है, हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, लंच, डिनर, डेट पे जाना चाहते हैं। तो टुगेदरनेस, यूनियन आपके साथ चाह रहे हैं। कुछ के पार्टनर शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिंपली आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके साथ होते हैं ना, तो उनको बड़ा कंफर्टेबल फ़ील होता है, एक घर वाली फीलिंग उनको आती है। तो इसलिए आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और नो के कार्ड, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं अप्रैल के एंड में। उनके लिए मनी, पैसा, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं, जॉब, बिज़नेस जो भी करते हैं, अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, उनको लग रहा है इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर बिल्कुल भी नहीं चलना। सही क्या है, गलत क्या है, उसके हिसाब से ज़्यादा चल रही हैं। मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके भी चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाह रहे हैं, कमिटमेंट भी चाह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, कमिटमेंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आपके साथ बढ़ेंगे आगे। अगर उनको लग रहा है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो इस चीज़ का दुःख नहीं मना रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को भी मान रहे हैं कि चलो ठीक है यार, अगर नहीं भी कमिटमेंट आता तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ के दूसरे एरिया के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए शायद मना भी कर रहे हैं। नो का कार्ड आया है।
आपके पार्टनर को या तो डाउट है, शक है कि ये चीज़ हो नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उनको आपकी तरफ से डाउट है कि आप उनको मना ना कर दें, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, या किसी इंसान ने आपके पार्टनर को मना कर दिया। देखिए, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो आपके पार्टनर के दिमाग में अप्रैल के एंड में डिनायल मोड में रहते हुए दिख रहे हैं। ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, कुंभ राशि। अब देखते हैं अप्रैल का महीना कुंभ राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा। 6 ऑफ कप्स, लवर्स, एस ऑफ कप्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा। स्टार्स, क्रॉस, मैन। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स और स्टार्स के कार्ड आए हैं सबसे पहले अप्रैल 2026 के शुरू में। देखिए, स्टार्स का कार्ड बोलता है कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिजायर आपकी पूरी हो रही है, आपकी या फिर आपके पार्टनर की, या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। कुछ विशेज़ आपको मिल रही हैं जो आपको लग रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और एक बहुत ज़्यादा सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आप अपने पार्टनर को मानते हैं, आपके पार्टनर आपको मानते हैं। मतलब बहुत प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कुंभ राशि, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन कोई पुराने इंसान के कारण। कई बार होता है ना कि पुराना कोई फ्रेंड हुआ, फैमिली मेंबर हुआ, या कोई भी पास्ट की कोई चीज़ जिसके कारण आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर पास्ट से रिलेटेड, किसी इंसान से रिलेटेड, किसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई पूरी हो रही है, जो आपके मन में एक हैप्पीनेस, जॉय, खुशी लेकर आ रही है। दूसरा ये है कि आप लोग पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। आप और आपके पार्टनर जो भी पुराना टाइम एक-दूसरे के साथ बिताया, जो भी पुराना पल एक-दूसरे के साथ बिताया, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि पुराना टाइम आपका और आपके पार्टनर का जो भी रहा, अच्छा या बुरा, तो उसको आप बहुत ज़्यादा, ओल्ड मेमोरीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कुंभ राशि अप्रैल के शुरू में। लवर्स एंड क्रॉस के कार्ड हैं। अप्रैल के मिड में बहुत ही ज़्यादा एक लव, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत एक ज़बरदस्त कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। सोलमेट वाला कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आप लोग महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं तो हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप में बन रहे हैं, या सिंपल ही एक बहुत ही लव, पैशन, डिज़ायर एक दूसरे के लिए आ रही है आप लोगों को, और एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म ये सब चाह रहे हैं। सिंपल इस कार्ड का यही मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ हैं। कोई फैसला, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि, आपको लेनी है या आपके पार्टनर को लेनी है, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त पैशन है, कनेक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कि जैसे लगता है कि ये वो, यही ऐसे लग रहा है कि जैसे यही वो इंसान है जो हमें चाहिए था, यही वो पार्टनर है। तो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मन में प्यार, मोहब्बत फ़ील कर रहे हैं। देखिए, अगर तो बात हो रही है तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, अगर बात नहीं हो रही है तो मन में बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही है सामने वाले पार्टनर से कनेक्ट करने की, बात करने की, खोना नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप को, लेकिन साथ के साथ कुछ किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर भी आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। थोड़ा-सा किसी चीज़ का पछतावा है, कोई गलती आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, वो आप लोगों का ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, और बर्डन भी थोड़ा-सा ले रहे हो। बर्डन इसलिए ले रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर के लिए कर रहा है, और दूसरे पार्टनर की तरफ से शायद उतने एफर्ट्स नहीं है, इसलिए एक इंसान को थोड़ा-सा प्रेशर और बर्डन लग रहा है। और या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता, उस कारण से थोड़ा-सा भारीपन लग रहा है, बोझ लग रहा है। कई बार होता है ना कि इंसान को लग रहा है यार सामने वाले को मना करेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो और अंदर ही अंदर इंसान परेशान होता रहता है, और वो बर्डन के कारण थोड़ा-सा बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप। लेकिन प्यार बहुत फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे को लेकर। और अगर कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही थी, तो मुझे अप्रैल के महीने में सॉल्व होती हुई भी दिख रही हैं कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप में। सॉल्व होने का मतलब कि आप लोगों की हो सकता है बात हो जाए, आप लोग मिलें, एक-दूसरे से कनेक्ट करें, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करें। तो अप्रैल के महीने में चांसेज़ हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो सकती हैं, अगर आप लोग कोशिश करते हैं, आप और आपके पार्टनर। अप्रैल के एंड में
एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग कर रहे हैं। अब नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग सबके लिए अलग-अलग रहेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि भई बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी, वही एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में बात हो रही है लेकिन कमिटमेंट नहीं था, तो कमिटमेंट आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिटमेंट है तो हो सकता है शादी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। किसी लड़के की सपोर्ट इस रिलेशनशिप में रह सकती है, आपको या आपके पार्टनर को, या सिंपल ही जो लड़का है इस रिलेशनशिप में वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप में चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं। जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसको सॉल्व करने के ऊपर फोकस है, उसको बेटर करने के ऊपर फोकस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने रीडिंग देख ली और मैंने बोल दिया और आप लोग बड़े खुश हो गए कि हाँ, अभी सब कुछ बहुत सही हो जाएगा, सब कुछ सही एकदम से अच्छा हो जाएगा। अगर तो देखिए कुछ टाइम से, कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से छोटे-मोटे इश्यूज़ चल रहे थे, तब तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी, और अगर ऑलरेडी सब कुछ सही चल रहा है, तब भी ये टाइम अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि पॉसिबल नहीं है, कि आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, कंडीशन ऐसी आ चुकी है रिलेशनशिप में, यानी कि सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, उस सिचुएशन में फिर मुझे एक चीज़ दिख रही है कुंभ राशि, आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, मीन्स आपकी रीडिंग है, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है अप्रैल के महीने में। किसी नए इंसान के साथ आपकी बात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी नया इंसान मिलेगा वो आपको पहले से ही जानता है, पास्ट का कोई इंसान होगा, या सिंपल ही कोई नया इंसान आपको मिल रहा है जिसके साथ आपके एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। आई होप कुंभ राशि आपको रीडिंग क्लियर हो गई होगी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।